तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उसके पास। आज तप की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तप का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाकर के परिवार को छोड़ करके अपना दुनियादारी छोड़ करके और तपस्या किया जाए। तप के साथ ऐसी बात नहीं है। तप की महिमा अपरंपार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तप की महिमा के बारे में बालकांड में कहते हैं, तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के ही आधार पर है, ऐसा जी मैं जानकर तप के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र में कहा है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग हैं। जो क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है, जो तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान के संयुक्त क्रम से ही घटित होता है। तप, स्वाध्याय ईश्वर शरणागति के बिना अधूरा व अपूर्ण होता है और इसके बिना शुभ फल को प्रकट नहीं करता। स्वाध्याय व ईश्वर प्राप्ति के बिना, ईश्वर शरणागति के बिना किया जाने वाला तप अज्ञान, आसक्ति व अहंकार को उत्पन्न करता है, जो कि व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। जबकि स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के साथ किया जाने वाला तप सद्ज्ञान, सद्विवेक व वैराग्य को उत्पन्न करता है, जो उसे परम तत्व से जोड़ता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार तप आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वह अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता और ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। तप का अर्थ परिष्कार है, अहंकार का पोषण करना नहीं। तप का उद्देश्य अहंकार का संवर्धन नहीं बल्कि उसका विसर्जन है। तप करने के उपरांत जिनमें अहंकार बढ़ता है उनका तप करना सफल नहीं होता, बल्कि उनके ही विनाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने कठिन तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान पाया। रावण और कुंभकर्ण दोनों में अहंकार था, एक में सक्रिय व जागृत रूप में और दूसरे में सुषुप्त रूप में। वहीं विभीषण में अहंकार की जगह विनम्रता थी। एक जगह रावण और कुंभकर्ण ने अपना जीवन खोया, अपना साम्राज्य खोया, वहीं विभीषण ने भगवान की कृपा से लंकाधिपति बना। असुरराज हिरण्यकशिपु ने भी वरदान पाने हेतु कठोर तप किया था। ऐसा तप जिसमें उसका शरीर सूख गया था, लेकिन तप के पूर्ण होने पर उसने अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने शरीर के नश्वर होने की बात कही, तब उसने ऐसा वरदान मांगा ताकि कोई उसे मार न सके। उसी के पुत्र प्रहलाद भगवान के सच्चे भक्त निकले। प्रहलाद ने किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार में प्रहलाद को मार डालने के अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन वह उसे मार न सका, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनकी हर समय रक्षा की थी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भी अमरता का वरदान पाने हेतु कठिन तप कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था, लेकिन जब ब्रह्मदेव ने अमरता के वरदान के अलावा कोई और वर मांगने के लिए कहा, तो उसने यही कहा कि इसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सके जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल न ग्रहण किया, 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और अपनी स्त्री से दूर रहा, जो 14 वर्षों तक सोया नहीं। ऐसा कठिन वरदान पाकर मेघनाथ ने यही समझा कि ऐसे व्यक्ति का धरती पर आना असंभव है। इसलिए उनकी मृत्यु भी असंभव है। लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो लक्ष्मण भी उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के लिए बन गए। वन में रहकर लक्ष्मण प्राणपण से भगवान राम एवं माता शिवा के तप में लग गए। इन 14 वर्षों में कभी भी लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य तप का पालन किया। वे केवल प्राणवायु ग्रहण कर तपस्या करते थे। इसी तपस्या के कारण लक्ष्मण मेघनाद जैसे महाक्रमी असुर को मारने में सफल हुए। भगवान कृष्ण ने तन, वाणी, मन से की गई तप के बारे में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तन, वाणी, मन से तप किए जाने के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी, तन संबंधी तप कहे जाते हैं। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का
एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए तप के इन सूत्रों में तप की बड़ी सरल और सूक्ष्म बातें हैं, जिन्हें सहजता से जीवन में अपनाया जा सकता है और अपने जीवन को तपोमय बनाकर उसे परिष्कृत कर पुण्य अर्जन किया जा सकता है। तप एक ऐसी जीवन शैली का नाम है जिसे अपनाकर हम सभी न केवल अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकते हैं, वरन इनके माध्यम से हम निरोग जीवन जीते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य की ओर तीव्रता से उन्मुक्त हो सकते हैं। तप के माध्यम से जो पुण्य अर्जन होता है, उससे प्रायः लोग अपनी सांसारिक मनोकामना ही पूरी किया करते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रायः लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तप करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्काम होकर तप करता है तो उसका तप ही उसे आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाता है। उसी का तप सफल होता है। ये चर्चा हमने स्वाध्याय के आधार पर अखंड ज्योति के 22 मई महीने का स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट में देने की कृपा करें। धन्यवाद।